हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ साइंस की क्लास। आज हम करेंगे दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर एग्ज़ाम और जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हैं और आने वाले जो दोस्तों और भी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये साइंस की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और खासकर रहेगी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी जो थर्ड फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाले जो फोर्थ फेज़ के एग्ज़ाम हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए 25 नंबर का जो है ना साइंस का पोर्शन आरआरसी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और ऐसे ही वन लीनियर क्वेश्चन में बहुत सारे मिलते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की अपनी सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें किस मैमल्स की होती हैं? तो ये होती हैं भाई हिरण की। हिरण इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा, सबसे बड़ी आंखें होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड आज जो है ना मतलब वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान में इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना भी वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला वर्तमान में देश है। अगर USA या संयुक्त राज्य अमेरिका आपको ऑप्शन में नहीं मिले, ऑप्शन में मिले चाइना, तो चाइना आपका राइट आंसर रहेगा क्योंकि इससे पहले चाइना जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक अभ्रक यानी कि माइक का दोस्तों कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये विद्युत उद्योग में होता है। विद्युत उद्योग में जो माइक का है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अभी विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार से रिलेटेड यानी डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत जो प्रेस है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसमें किया था भी इसका आविष्कार हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने जो है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं। कपड़ों पर जो प्रेस करते हैं वही है दोस्तों विद्युत प्रेस आपकी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। यहाँ से दोस्तों प्रेशर कुकर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दाब की वजह से। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होती है। यहीं से क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा भी, पहाड़ों पर खाना जो है ना देरी से पकता है क्यों? क्योंकि देखिए पहाड़ों पर जो है ना प्रेशर कम होता है और ज़्यादा जो है ना हीट चाहिए वहाँ पर, या जो ज़्यादा एनर्जी चाहिए खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होती है और पानी वहाँ पर ज़्यादा लगता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। उससे अगला क्वेश्चन आपका है भी, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो न्यूटन के आपको तीनों नियम बहुत ध्यान रखने हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया यानी कि दोस्तों क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एंड रिएक्शन और एंटी रिएक्शन जो चीज़ वो है तीसरे नियम में। यानी कि देखिए हमने कोई क्रिया की उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हुई, तो ये नियम है भाई न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के दो नियम और हैं, पहले को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, और न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन के तीनों ही नियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तांबा। तांबा जो है यानी कि कॉपर किसका स्त्रू तत्व है? तो गंधक का ये स्त्रू तत्व रहेगा तांबा। तांबा के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध खान है दोस्तों खेतड़ी राजस्थान के अंदर, और दोस्तों मंजाल ये रहेगी आपकी छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी उगते व डूबते सूर्य समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपने ये विज्ञोर वगैरह में देखा होगा दोस्तों, जो 7 रंग होते हैं जिनसे इंद्रधनुष बनता है, तो रेड सबसे नीचे होता है और सबसे पहले होता है विबग्योर यानी वायलेट। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो जब सूर्य उगता है, आपने देखा होगा सूर्य के आसपास लालिमा छा जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सूर्य उगते समय छिपते समय लालिमा प्रतीत होते हैं उसके साथ, तो क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है या फिर प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन आपका भी, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी भी? हेनरी बैकरेल ने। ये एक रेडियो एक्सक्रिया एलिमेंट है दोस्तों। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये प्रतिबिंबों की संख्या होगी भी 5। अगर कभी भी समतल दर्पण में पूछ लेना और 60 डिग्री का कोण हुआ तो इनमें जो है ना दोस्तों बनी हुई संख्या होगी प्रतिबिंबों की 5 भाई। अगला क्वेश्चन आपका भी, एक जो ना
पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक किस तरीके का बर्ताव करता है। तो ये बर्ताव करता है यानी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है वो दिखाता भी एक अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस की तरह, कनकेव लेंस की भांति ये बुलबुला जो है ना वो व्यवहार या बर्ताव करता है किसकी, कनकेव लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन आपका अभी, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, ये होता भी विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व की जो है ना इकाई की मात्रा समान होती है। वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले खासकर जिसका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का, वो बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैंने अब जो ना साइंस का पोर्शन आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अभी, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो भी आपको दुगुना आता हुआ प्रतीत होगा। यानी मनुष्य समतल दर्पण की बात करें ना, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दर्पण की ओर जा रहा है तो वही दर्पण में प्रतिबिंब जो दुगुनी स्पीड से वापस पास आता हुआ दिखाई देगा। तो 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर रहेगा। कार, ट्रक, बसों में ड्राइवर की सीट में बगल में लगा कौन सा दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण होता है। भी कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट में लगा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो उप धातु यानी मेटलॉइड कहलाते हैं दोस्तों। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उप धातु उसको बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस जो है ना वनस्पति विज्ञान के आपके जनक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो इस्पात में ध्वनि की चाल जो है ना सबसे अधिक होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है भी बहुत बार पूछा जाता है। तो वैक्यूम, ध्यान रखना भी, वैक्यूम या निर्वात में सबसे कम होगी भी आपकी। अगला क्वेश्चन है भी, एक व्यक्ति घूमते समय बाहें फैलाए खड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी आपके लिए, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा भी, बढ़ जाएगा। देखिए क्योंकि जो है ना दबाव और जो एक तरीके से होता है कि भी अपना जो है ना क्या है, जो बाहें फैलाए खड़ा है तो वो ये है भी अपना संतुलन बनाए हुए है और एकदम से बाहें से कोड़ लेगा तो स्टूल का कोणीय वेग जो है ना वो क्या होगा कि वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगा, सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन से आगे फिर कल का दूसरा जो आएगा अपना पार्ट उसमें 20 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा। जिसका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उन सभी के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।